सच्चिदानंद भगवान की प्रभु की असीम अनुकंपा से ऐसा सुअवसर भगवान प्रदान करते हैं कि सब मिलकर प्रभु की आराधना और वंदन करते हैं और कुछ समय सत्संग का लाभ भी भगवान की अनुकंपा से मिलता है। उसी लाभ को आगे बढ़ाते हुए भक्त का चरित्र वर्णन करते हैं। माधवदास जगन्नाथ जी बहुत समय तक जगन्नाथपुरी में रहे। कुछ समय बाद उनको एक संग्रहणी नाम का रोग लग गया और वो इतना खतरनाक था कि बार बार मल होने लगा। संत हैं, कोई घर परिवार वाला तो है नहीं कि सेवा पूजा करता रहे, देखभाल करता रहे। वो सारा दुख दर्द स्वयं झेलना पड़ता है, स्वयं व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसा विचार कर जगन्नाथ श्री माधवदास जी समुद्र के किनारे चले गए। वहीं बार बार मल जाने लगे और इतनी शरीर में ताकत नहीं रही कि मल साफ कर ले या हाथ साफ कर ले, बार बार जाना पड़ता है। कुछ समय के लिए मूर्छा आ गई, पड़े हैं तो एक बालक हाथ में लोटा लिए जगन्नाथ माधव जी के पास आए और उन्हें जगाने लगे, कहने लगे, बाबा बाबा लाओ मैं तुम्हारा मल साफ कर दो, जल ले लो। कुछ चेतना मिली माधवदास जी को। उस बालक ने अपने हाथ से माधवदास जी का मल साफ किया और उन्हें अपने हाथों से स्नान कराया। इतने ही समय में माधवदास जी जान गए कि सिर्फ भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं। भगवान को पहचान गए। आंखों में आंसू भर कर कहने लगे, प्रभु ऐसा लघु कर्म करते हो, मुझे अत्यंत दुख होता है। इससे तो अच्छा था कि आप मेरी इस बीमारी को ही, व्यथा को मिटा देते और आपने आकर के अपने हाथ से मेरा मल साफ किया, मुझे स्नान कराया। प्रभु मुझे अत्यंत दुख हो रहा है, मैं बहुत दुखित हो रहा हूं। इतना मैं अपने रोग से दुखी नहीं हूं, इतनी मैं आपके द्वारा की हुई सेवा से दुखित हूं। आप इस व्यथा को क्यों नहीं मिटा देते? कितना सुंदर भगवान ने जवाब दिया कि तुलसी रेखा कर्म की मेटत है नहीं राम, मेटे तो कुछ अचरज नहीं, समझे किया है का। भगवान कर्म की रेखा मिटाते नहीं, सब कुछ दे सकते हैं लेकिन श्वास एक बढ़कर नहीं दे सकते। भगवान से धन मांगो, दौलत मांगो, संपत्ति मांगो, पुत्र मांगो, संतान मांगो, जमीन मांगो, दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। लेकिन कहें कि हे भगवान मुझे एक श्वास बढ़ा कर दे दो, उससे नहीं देंगे। भगवान ने कहा
कि भक्त, मैं तेरी बिथा मिटाने में समर्थ हूं, मिटा सकता था, पर तेरे कर्म कुछ भोग बकाया रह जाते, तुझे फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता, फिर कष्ट भोगना पड़ता। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी शरण में आए हुए को फिर दोबारा संसार में आना पड़े। फिर कहा, ठीक है प्रभु, लेकिन एक बात तो बताओ, जब मुझे कर्म का भोग ही भोगना था, मेरे भाग्य में वो बदा था, तो फिर आपने आकर के मेरी सेवा क्यों की, मुझे कष्ट क्यों नहीं भोगने दिया? इस प्रश्न का उत्तर मुझे आपसे चाहिए। प्रभु ने कहा, हे भक्त, सुन, मेरा भक्त कोई कहीं पड़ा रहता है, लोग देखकर उसकी हंसी करते हैं, वो हंसी मुझसे सहन नहीं होती। तुम यहां पड़े हो, देख देख करके लोग हंसी कर रहे हैं कि भगवान का भक्त इतना दुखी कि कोई जल देने वाला नहीं। बता, मुझसे कैसे रहा जाता? उस भक्त के नाते कि भगवान का भक्त होते हुए भी इतना दुखी हो रहा है, मेरे भक्त की हंसी न हो, इसलिए मुझे ये दुख सहन नहीं होना हुआ किया जाता, इसलिए मुझे आना पड़ा है। तो भगवान की ये सारी वार्ता श्री माधवदास जी के साथ हुई। इतने समय में ही माधवदास जी का सारा रोग जाता रहा, सुंदर निर्मल काया हो गई, शरीर में बहुत पावर हो गई, भगवान अदृश्य हो गए। तो अब जगन्नाथ जी पुरी में रहते हुए माधवदास जी ने विचार किया कि वृंदावन घूम के आऊं, वृंदावन में कन्हैया जी का दर्शन करके आऊं, बड़ी रसीली कथा है भगवान कृष्ण की, उनका दर्शन करके आऊं, गोविंद कैसे हैं, झांकी मिले तो वहां मिलके आऊं। जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए और चले, पैदल का मार्ग था। मार्ग में एक वृद्ध महिला थी, उन्हें दर्शन हुआ तो उन्हें वो अपने घर लेके आई, उन्हें भोजन प्रसादी पवाया, उनके दर्शन किए। उनके साथ में एक सुंदर बालक 10 वर्ष का, बड़ा सुंदर सावला सलोना, उसका दर्शन वो बुढ़िया करने लगी। आंखों में आंसू भरे हुए हैं, बार बार उस स्वरूप की झांकी कर रही हैं। तो माधवदास जी ने पूछ लिया कि देवी, हे भक्तवती, तुम रो क्यों रही हो, बार बार किसको निहार रही हो? तो भक्तवती कहने लगी, अरे बाबा जी, तुम्हें कोई ही किसी का दर्द नहीं आता? तुम ऐसे सुंदर बालक को, किसी को, सावला सोलना सुंदर बालक जो अपने साथ बहला के फुसला के ले आए हो, इसकी माता इसके वियोग में कितना दुखी हो रही होगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस बालक को अपने साथ लिए घूम रही हो। माधवदास जी समझ गए कि बुढ़िया को दर्शन हो गए गोविंद के, भगवान ने इसे भी दर्शन दे दिया। माधवदास जी ने कहा, हाँ मैया, मैं अब इसको इसके घर पहुंचा के आता हूं, तो चिंता न कर। हाँ बाबा, इसकी मां बहुत दुखी होगी, इसको इसके घर पहुंचा दो। वहां से विदा होकर के चलते हैं। वृंदावन में यमुना के तट पर भांडीर वन में एक संत के आश्रम में पहुंचे, जिनका नाम खेमदास था। उनसे रुकने के लिए कहा कि मुझे आपके स्थान पर रुकना है। उसने बहुत टालम टोल की कि नहीं, मेरे यहाँ जगह नहीं है, आप जाइए, यहाँ मैं किसी को नहीं रोकता। तो माधवदास जी ने कहा, भाई हम 2 दिन रुकना चाहते, फिर चले जाएंगे।
तो कुछ समझ में आ गया उसकी में, और उन्हें अपने आश्रम में स्थान दे दिया। सूखी चटनी से रोटी दो उनको दे दी। माधवदास जी उसी से भोग लगा करके भगवान का और प्रसादी पाई अपना भजन करने लगे। माधवदास जी अंतर्यामी तो थे ही, उन्होंने देखा कि खेमदास अर्धरात्रि को सुंदर खीर बनाकर और उसे पा रहा है बिना भोग लगा। अब तो माधवदास जी को बड़ा दुख हुआ कि कैसे इनका कल्याण होगा कि अपने लिए बनाई है, भगवान को भोग भी नहीं लगाया। अगर भगवान के नाम से बनाते, उनका भोग लगाते तो इनका कल्याण होता। अब तो माधवदास जी ने कृपा की, उस खीर में कीड़े ही कीड़े हो गए, चावल सब रेंगने लगे और उस खेमदास की ओर बढ़ने लगे, उसके शरीर में डंक भी मारने लगे। खेमदास जी समझ गए कि ये माधवदास महात्मा का काम है। तुरंत रात्रि में ही गए और उनके चरणों में पड़ गए कि महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है कि तुम्हें रूखी सूखी रोटी चटनी से दी और मैं खीर खा रहा था। ये उचित ही भगवान ने किया, परंतु एक बात कहो, मैंने जो अपराध किया है वो कैसे दूर होगा? माधवदास जी ने कहा कि तुम वास्तव में अपना अपराध दूर कराना चाहते हो? बोला हाँ, लेकिन हम लोगों को कोई चिंता नहीं होती, कितना बड़ा भी अपराध कर दें, ये इच्छा नहीं होती कि इसकी भरपाई कैसे होगी। इतना अहंकार होता है हम लोगों को कि हमें बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। लेकिन कर्म का एक एक कण, कर्म का एक एक पल भोगना पड़ेगा, छूट नहीं सकता। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई सहायता नहीं कर सकता, ये सब भोगना पड़ेगा। कोई भी किसी के प्रति अपराध हो जाए तो जैसे खेमदास जी ने महात्मा जी से कहा कि मेरा अपराध कैसे दूर होगा, इसका उपाय कहो, उस तरह किसी न किसी संत से, महापुरुष से, बुद्ध वृद्ध ब्राह्मण से, पूजनीय से पूछ लेना चाहिए कि बाबा मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया, इसकी कैसे क्षमा मिलेगी? तो वो आपको बता देगा और आपका वो अपराध क्षमा भी हो सकता है। माधवदास जी ने कहा कि ये अपराध बहुत बड़ा है, अगर तुम क्षमा कराना चाहते हो तो सुनो, मैंने जो कहा है इसको गुप्त रीति से अपने हृदय में छुपा के रखना, और जब तुम्हारे आश्रम में कोई वैष्णव महात्मा आए तो उनकी बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करना, उनको भोजन कराना और उनका बचा हुआ झूठा प्रसाद ही पाना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब तो खेमदास जी ने वो सारी विधि अपनाई। माधवदास जी 2 दिन बाद वहां से विदा लेकर चलने लगे। खेमदास जी रोने लगे कि महाराज मुझे कुछ समय और अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। देखो, जब तक जान नहीं पाते हैं तब तक निरादर करते हैं, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक निरादर करते हैं, जब तक समझ नहीं पाते किसी की वैल्यू नहीं समझते हैं, घर में रहते हैं माता पिता की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, उनका निरादर करते रहते हैं, जानकारी नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। घर में पूजनीय है उसका कोई सम्मान नहीं करते। आपके क्षेत्र में नगर में कोई संत है तो उसका कोई आदर नहीं करते, लेकिन जब वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो फिर बड़ा सम्मान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पिता की जीते रहते हुए कोई सेवा नहीं की और जब शरीर छोड़ गए तो उनका चौथा पटा कर रहे हैं, 13वीं बड़ी जोर से कर रहे हैं। किस लिए? कि लोगों को दिखाने के लिए हम कितने धर्मात्मा हैं, हम कितने बड़े साधु हैं, कि हम कितने बड़े संत हैं। ऐसे लोगों को क्या भगवान माफ करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अपने से पूजनीय का, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपनी सास हो ससुर हो उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने से छोटे हो उनको प्रेम करना चाहिए। ये सब सिद्धांत व्यवहार का है। जब व्यवहार सुंदर बन जाएगा तो भगवान की भी कृपा मिलेगी।
तो माधवदास जी खेमदास जी से विदा लेकर के आगे बढ़े। अब विचार किया कि बांके बिहारी का दर्शन कर लेना चाहिए। बांके बिहारी के मंदिर में गए, पट बंद थे। एक भक्त कोई आया और उन्हें चना दे गया कि महाराज प्रसाद लीजिए। चना ले लिए। चना लेकर के पट बंद था, इसलिए माधवदास जी जाने लगे। तो बांके बिहारी का एक द्वारपाल कहने लगा कि महाराज भगवान को भोग लग रहा है, थाल अभी आने वाला है, तब सबको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेके जाना। तो माधवदास जी विचार करते हैं कि मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मेरी भूख, मेरी क्षुधा इन चनों से ही समाप्त हो जाएगी, तो फिर मैं अधिक संग्रह क्यों करूं। ऐसा विचार करके वो चले गए। जाकर के यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना जी में आचमन लिया, शरीर पर जल पवित्र के लिए डाला, मां से प्रार्थना की और वहीं यमुना जी के किनारे बैठ गए। जो चना दिए थे उनसे भगवान को भोग लगाया। हे गोविंद, भोग प्रसादी ग्रहण करो। भगवान को भोग लगाने के बाद फिर वो चने खुद माधवदास जी ने प्रसादी रूप में प्राप्त किए। यमुना का जल पिया और वहीं पड़े रहे। उधर जब पंडा लोग स्वामी जी भोग लगा रहे थे भगवान का, बांके बिहारी का, सुंदर व्यंजनों के साथ, तो जब स्वामी जी ध्यान कर भगवान से भाव के द्वारा कहने लगे कि प्रभु भोजन करो, प्रसादी ग्रहण करो, तो भगवान ने भाव के द्वारा उनके हृदय में ये शब्द स्फुरित किए कि मुझे मेरे एक भक्त ने चना पवा दिए हैं, मेरी भूख शांत हो गई है, अब मुझे खाने की आवश्यकता नहीं है, इस थाल को ले जाइए, जो कुछ करना है सो कीजिए। अब वो पंडा बड़ा दुखी हुआ कि हमने इतनी मेहनत से, इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रसाद बनाया, भोग लगाया, प्रभु भोग नहीं लगा रहे हैं, ये तो अनुचित नहीं है, उचित नहीं है। पूछा स्वामी जी को, भाव में भगवान को पूछा कि प्रभु ऐसा कौन सा भक्त है कि जिसका प्रसाद आपने पा लिया, और वो भी चने, ये 36 प्रकार के व्यंजन आपने त्याग दिए। भगवान ने कहा कि मेरा एक भक्त यमुना जी के तट पर फलाने फलाने स्थान पर माधव नाम दास का चना का भोग लगा के सो रहा है, मैं क्या करूं, मेरा उधर मेरी भूख शांत हो चुकी है। पंडा लोग दौड़ दौड़ करके वहां गए जहां बताया था। माधवदास जी को मिले और उनसे कहा, प्रभु ये आपने क्या किया। माधवदास जी ने पूछा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तब पंडाओं ने कहा कि देखो, आप तो संत हैं, जगत से विरक्त हैं, उदासीन हैं, तुम्हें संसार का कोई भोग आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बड़ा जुर्म तो ये हो गया कि तुमने भगवान को जो चनों का भोग लगाया, वो बिहारी लाल, रसिक राज सारे भोग प्रसाद पाने वाले हैं, कम से कम उनके ऊपर तो ये भाव रखना चाहिए कि वो प्रसाद पाएंगे। आज वो भोजन भी नहीं कर रहे हैं और उन्होंने मना कर दिया है। आप चलिए, आप भगवान का भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, शायद हमें लगता है कि भगवान हमें क्षमा कर दे और भगवान ही पर प्रसादी पाले। माधवदास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन पंडाओं के साथ बांके बिहारी जी को आश्रम में मंदिर में पहुंचे। बांके बिहारी जी मानो उनका इंतजार ही कर रहे हो। बांके बिहारी जी की आंखें डगडगाए आई, आंसू बहने लगे। माधवदास जी बांके बिहारी के आंसुओं को देख रहे हैं, पंडा लोग भी बांके बिहारी के आंसुओं को देख रहे हैं कि ऐसी हाल गोवर्धनधारी श्री बांके बिहारी का कभी नहीं हुआ, आज ये कैसे रो रहे हैं। माधवदास जी दौड़ के उनके समीप गए, उनको दंडवत प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझसे अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर देना, आपके आंसू मुझे व्यथित कर रहे हैं।
तब श्री बांके बिहारी ने कहा कि भक्त, मैं तेरे सुंदर भाव पर नीच गया हूं। तेरे सुंदर भाव को देखकर मुझे रोना आ रहा है कि क्षणों से ही तूने अपनी क्षुधा शांत कर दी, हृदय में कोई कामना नहीं रखी, सुंदर भोगों की चाह त्याग दी, मेरे दर्शन को भी छोड़कर संपूर्ण वैराग्य के साथ जमुना पर जाकर तुम मेरे ध्यान में उस प्रकार रत हो गए कि मुझसे सहन नहीं हुआ आपका वियोग। उसी वियोग के दर्द के ये आंसू है। दोनों भक्त भगवान आपस में चर्चा करने लगे। सब लोग इस भाव को देख रहे हैं। बड़ा सुंदर वातावरण हुआ। सब लोग भगवान की भक्त की जय जयकार करने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। झंडा फरर फरर फोरा